नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अपना अनुभव कह रहा हूं मैं कि अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। लोग ज्ञान देने आएंगे, साथ देने नहीं। और एक बात और कहना चाहता हूं, अपना समय किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिसे आपकी और आपके द्वारा दिए गए समय की कीमत का पता हो, न कि उसको जो आपका फायदा उठाना चाहता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, वीडियो आपके सामने है। आपके सामने आपके जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्र संकेत लेकर पुनः आपके सामने आया हूं। सभी मित्रों और साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ऋषि पंचमी भी आएगी, उस व्रत की बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में बहुत कुछ है, क्योंकि 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा और वो 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष पितृ शांति के लिए अद्भुत माना गया है। यदि आपको किसी ने भी पितृ दोष को लेकर कोई चर्चा करी है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है, प्रत्येक राशि की अलग अलग। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपको लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या जो कैरियर संबंधी परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी, या फिर परेशानियों से जूझना पड़ेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर भी बात करूंगा। गणनाएं लगन के आधार पर भी होगी और गणनाएं चंद्र राशि के आधार पर भी रहेगी। तो सबसे पहले राशिफल पे आऊं, मैं ग्रह गोचर की बात कर लेता हूं। सितंबर माह के प्रारंभ में सूर्यदेव से करता हूं। सूर्यदेव माह के आरंभ में स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। 17 सितंबर से सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में मेष राशि में विराजमान है और 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव सितंबर के महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। सितंबर माह में ग्रहों का जो युति संबंध है, 1 सितंबर से 17 सितंबर तक सूर्यदेव और बुधदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 17 सितंबर से माह के अंत तक सूर्यदेव और मंगलदेव की युति कन्या राशि में रहेगी। इस माह बुधदेव और शुक्रदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर आधारित है। कोशिश ये भी की कि मैं लगन के हिसाब से आपको जानकारी दूं, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। आपकी मेष राशि है या मेष लगन है, दोनों ही आधार पर राशिफल पर मैंने मेहनत की है, लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखने में अच्छा लगेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और ये राशिफल जनरल है। आप चाहते हो कि आपके लिए आपकी जन्म कुंडली क्या संकेत दे रही है, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, ये मेरा आंकलन है और मैंने कभी किसी पर दबाव नहीं दिया है। ये मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। ये निवेदन हमेशा मैं आपसे करता हूं। अब सितंबर के महीने में 12 के 12 राशियों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या आंकलन होगा, इस विषय को लेकर आपके सामने। और अब मैं बात करूंगा भचक्र की तीसरी राशि, राशि चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। विभिन्न ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा।
सितंबर 2023 में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल का क्या संकेत है, इस विषय पर बात करें। ग्रह युगों के आधार पर सबसे पहले बात करूंगा मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव की। और बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में सिंह राशि तीसरे भाव से संचरण कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव को देख रहे और 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लग्नेश और लग्नेश के तीसरे भाव में होने कारण इस माह आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत मजबूत होगी। समाज में आपकी जबरदस्त पकड़ रहेगी और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और समाज में आपकी साख भी बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी और आय के साधन बढ़ेंगे। बिजनेस को नई दिशा देने में घर परिवार का सहयोग मिलेगा और इसमें आप सामान्य से अधिक सक्रिय होंगे और मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से कामकाज में लगेंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ आसपास की यात्राओं का योग भी है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और बुधदेव मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में अच्छा संकेत दे रहे हैं। अब बात सूर्यदेव की कर दे। सूर्यदेव तृतीय से होकर स्वराशि सिंह में तीसरे भाव में संचरण कर रहे। तीसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थानीय नवम भाव को देख रहे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लिहाज से आपको माह के पूर्वार्ध में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप पहले के मुकाबले अच्छा आर्थिक लाभ हासिल करने में सफल होंगे। साथ ही सूर्य यहां सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर डालेंगे, जिसकी वजह से भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। इसके साथ ही बुधदेव की तीसरे भाव में उपस्थिति व्यापार और कारोबार के लिए अच्छा संकेत दे रही। कारोबारी यात्राओं का दौर रहेगा, यात्राएं बड़ी सुफल रहेगी। जीवन को एक नई दिशा की ओर गति मिलेगी। कामकाज, व्यापार में उत्तम लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर आपको जीवन का सुखद अनुभव होगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। परिवार में परस्पर सामंजस्य रहेगा। यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलेगी। इस सफलता की वजह से आपका मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। 17 सितंबर सूर्यदेव कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर सप्तम दृष्टि दसम भाव को देखेंगे। आपके प्रभुत्व, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका यश और सम्मान बढ़ेगा। आप में आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में मनचाहे स्थानांतरण की अच्छी पोजीशन प्राप्त होगी। सरकार से कोई अच्छा लाभ मिलेगा। कैरियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से मेहनत करेंगे तो सफलता पाने में, पदोन्नति में कोई आपको रोक नहीं सकता। साथ ही कोई प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परिवार में सुख शांति रहे, इस बात का आपको ध्यान है। व्यर्थ का एटीट्यूड, अकारण क्रोध और अग्रेशन पारिवारिक कलह का संकेत जरूर दे रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बात करते हैं मंगलदेव। मंगलदेव सितंबर के महीने में 11वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्दशी से सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि से दसम भाव और अष्टम दृष्टि 11वें भाव को देंगे। कारोबारी रणनीति के आधार पर व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी। नई योजनाओं को शुरू करने का मौका मिलेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। लेकिन एक बात जरूरी है, किसी भी निर्णय को जल्दबाजी से लेने की बचने की आवश्यकता है। परेशानियों में कमी आएगी, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। रुकावटें, अड़चने, टेंशन, रोग, ऋण, इसमें कमी आएगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि संयम और धैर्य से निर्णय ले। मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव पर होने में यदि आप आर्थिक जीवन में संदर्भ में कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है। मंगलदेव की सप्तम दशा दसम भाव पर रहने से नौकरी में सफलता के लिए अच्छा संकेत नजर आए। कार्यस्थल पर आप हर कार्य को अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे। मेहनत और परिश्रम संघर्ष के परिणाम आपको भरपूर प्रशंसा और महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति और आर्थिक पद से आपका सुदृढ़ होगा। मंगलदेव की अष्टम दशा 11वें भाव को है। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अपनी इच्छा अनुसार कार्यक्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन स्वभाव पर नरमी रखनी पड़ेगी। टकराव से बचना होगा, अग्रेशन से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा। घर में कलह नहीं हो, वाद विवाद को टालना होगा। अब मैं बात करूंगा बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में बकरी होंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि तीसरे भाव है, 7वें दृष्टि पंचम भाव है, 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। अब मैं कामकाज की बात करूं, कारोबार की बात करूं, नौकरी की बात करूं, आर्थिक दृष्टिकोण की बात, तो आय के साधनों में वृद्धि होगी। एक से अधिक आय के साधन मिलेंगे। काफी दिनों से दिया गया जो उधार धन है वो वापस मिल सकता है।
नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करने का मौका मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा। अच्छे कारोबारी संबंध मिलेगा। कारोबार में सफलता के साथ साथ आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर है। पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी और सकारात्मक सोच रहेगी। लिए गए निर्णय आपके लिए उत्तम रहेंगे। पराक्रम, साहस और कर्मठता में वृद्धि होगी। परीक्षा और प्रतियोगिता के लिए उत्तम अवसर है। टेक्निकली बात करूं तो इस समय आपकी बुद्धि बहुत अद्भुत रहेगी और कम्युनिकेशन अच्छा होने से हर क्षेत्र में आपको प्रभुत्व बढ़ेगा और सफलता मिलेगी। 7वें दृष्टि पंचम भाव पर रहने से निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। विवाहित हैं, शादीशुदा हैं और संतान प्राप्ति की तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल का सहारा लीजिएगा। ये संतान प्राप्ति के लिए योग अच्छा है। 9वें दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं। जीवन साथी साथ बैठने का मौका मिलेगा। परिवार से घूमने फिरने का मौका, अध्यात्म रुझान अच्छा, संत सानिध्य का मौका मिलेगा। साझेदारी कार्य में धन लाभ होगा। आपकी जो लिविंग स्टाइल है वो उसमें बढ़ोतरी होगी, अच्छा रहेगी। अब मैं बात करूंगा शुक्रदेव की कि शुक्रदेव सितंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए क्या संग। शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी कर माह के आरंभ में वक्री अवस्था में दूसरे भाव में कर्क राशि में संचरण करें। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देखेंगे। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। परिवार का सहयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। कुटुंब आपके साथ खड़ेगा। वाणी में मिठास, सकारात्मक सोच रहेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और समाज के बड़े लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। पारिवारिक सदस्य सहयोग से लाभ की प्राप्ति होगी। घरेलू सुख सुविधा में वृद्धि होगी। घर का रेनोवेशन हो सकता है। कोई नई जगह आप खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। मतलब सुख समृद्धि पर धन खर्च बढ़ेगा। विलासिता पर धन खर्च बढ़ेगा। सुख सुविधाएं की ओर मन ज्यादा झुकाव रखेगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए बढ़ चढ़कर खर्चा भी करेंगे। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन की दृष्टि से अच्छी सफलता मिलेगी। रचनात्मक वृद्धि होगी और रचना क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभ का है। मीडिया हो, चाहे डिजाइनिंग हो, चाहे गायन हो, नृत्य हो, अभिनय हो, इस क्षेत्र में कोई जुड़ा हुआ है उसे मुनाफा होगा, धन की प्राप्ति होगी। कैरियर संबंधी जो मसले वो ठीक रहेंगे। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। नया नया काम मिलेगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बात अब शनिदेव की करते हैं। शनिदेव अष्टम भाव में और 9वें भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। 9वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ भाव, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव और 10वीं दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से ये माह सितंबर का महीना आपके पक्ष में है। कारोबार में उन्नति के हिसाब से अच्छा संकेत मिले। कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवसायिक परिस्थितियां विशेष फलदायक रहेगी। पारिवारिक और कारोबारी समस्या से पीछा छूटेगा। सरकारी अफसरों का पूर्ण लाभ मिलेगा। नौकरी में आप है तो प्रमोशन के अच्छे हो गए। शत्रुमुखी खाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे। राहुदेव मेष राशि 11वें भाव में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा रहेगा। मार्केटिंग बहुत अच्छी रहेगी और आपके सोशल नेटवर्किंग में भी बढ़ोतरी होगी। जनसंपर्क बढ़ेगा। कारोबारी यात्राओं का योग है। कारोबार में लाभ और सफलता के धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे। आप प्रशासनिक अफसर हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद पर जाने का मौका मिल सकता है। और यदि आप राजनेता है तो पूर्णतः ये समय आपके पक्ष में, आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी भी होगी। केतु तुला राशि पंचम भाव में संचरण करें। तुला राशि संतान भाव की है, शिक्षा भाव की है, शेयर मार्केट है, यहाँ लर्निंग है आपकी। आपका पेट भी यहीं देखा जाता है, आपका पाचन भी यहीं देखा जाता है। केतुदेव तुला राशि पंचम भाव में विराजमान होकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहे। संतान पक्ष पर ध्यान रहे। पढ़ाई में लापरवाही नहीं करें। परिवार को साथ लेकर चले। शेयर मार्केट में अनुभव के बिना हाथ नहीं डालें। आंतों संबंधी, पेट संबंधी कोई परेशानी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अध्ययन और कैरियर में कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करें। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का लगन के आधार पर विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव। इन 9 के 9 ग्रह जिन जिन राशियों में, जिन जिन भावों में थे, लगन के आधार पर मैंने विचार आपके सामने रखे। जब ये 9 के 9 ग्रह विभिन्न भावों में संचरण करते हुए विभिन्न राशियों ग्रहों से युति और दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे, तब मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2023 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत नजर आ रहा है। ये राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। राशिफल सबके लिए है। मिथुन राशि के जातक के लिए सितंबर 2023 का महीना गोचर क्या संकेत दे रहा है। क्या पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा? क्या कारोबार में सफलता मिलेगी?
क्या ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा? सिद्धांत पर अनुकूल रहेगा? क्या मेरा प्रमोशन होगा? क्या नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? क्या आत्मबल मजबूत रहेगा? क्या परिवार का साथ मिलेगा? ये सारी बातें लेकर आपके सामने हूं। चाहे वो नौकरी हो, फिर काम हो, कामकाज हो, कारोबार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, समाज हो, परिवार हो, हर विषय पर आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा आपके कामकाज की, आपकी नौकरी की, आपके धन की, आपके व्यवसाय की। मिथुन राशि वाली राशि अभी बुधदेव सिंह राशि तीसरे भाव में संचरण करे और सप्तम दशा नवम भाव को देख रहे। 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होगी, क्योंकि इस समय बुधदेव वक्री अवस्था में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। यदि संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान से देखें तो मिथुन राशि वालों सितंबर का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से अनुकूल रहेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत बदल देगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, यानी आपका स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, या स्टेशनरी का कारोबार है, या खाद्य सामग्री का कारोबार है, कपड़ों का व्यापार है, फूड प्रोडक्ट है, सेल या परचेज में, पत्रकारिता में, मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, इन सारे क्षेत्रों में धैर्य और संयम से काम किया तो सफलता आपका दामन। मान सम्मान, यश और कीर्ति बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और सफलता का अच्छा होगा। लेकिन धैर्य और संयम से काम करेंगे तो सफलता दामन छू। जल्दबाजी में निर्णय लें, सोच समझकर विचार कर इस समय थोड़ी सी मेहनत आप कर लेते हैं तो आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। इस समय कारोबार, नौकरी के लिहाज से अनुकूलता का संदेश नजर आ रहा है। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा, एक से अधिक आय के साधन प्राप्त होंगे, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा, अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस समय सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा, इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव की पंचम दशा पुरुषार्थ भाव पर, सप्तम दशा पंचम भाव और नवम दशा सप्तम भाव पर रहेगी। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। लेखन, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, खेल से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। व्यवहार में बहुत अच्छा परिवर्तन, सकारात्मक सोच रहेगी। और यदि आप और व्यवहार अच्छा रखते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, और अच्छी सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास को मजबूत रखना होगा, कौशल संकेत धन बढ़ेगा, अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलेगा और आजीविका के क्षेत्र में विस्तार होगा। लेकिन आपको आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और आपने वास्तव में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष किया तो जो व्यवसाय को, कामकाज में जो उठापटक है वो शांत हो जाएगी। फिर भी 17 सितंबर से लेकर माह के अंत तक कुछ चीजों पर विशेष ध्यान है। एक, विशेष रूप में नया कार्य बुजुर्गों की सलाह के बिना प्रारंभ नहीं करें, किसी को उधार धन नहीं दे, आर्थिक पक्ष पर यानी कामकाज, कारोबार, नौकरी पर पैनी दृष्टि रखे, कर्ज न दे न ले, इस बात को गांठ बांध दे। मिथुन राशि को सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूलता और लाभ का संकेत दे। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, समाज में आपकी पैठ बढ़ेगी, आपसी रिश्तों में मजबूत आएगी, परिवार में खुशियों के समाचार मिलेंगे। छोटे भाई बहन और संतान को लेकर मनन को सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा, मित्रों के साथ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण मौका मिलेगा। नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा, अपनी अलग पहचान बनाने में आप सफल होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर माह के आरंभ में सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से समय प्रसन्नता और खुशी का संकेत दे रहा। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन माह के उत्तरार्ध में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। पैतृक संपत्ति के मामले उलझ सकते हैं। जब सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो माता के स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान रखना और परिवार में कलह नहीं हो, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अनावश्यक मानसिक तनाव, अपनों के साथ विवाद, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य और संयम से निर्णय लें, जल्दबाजी से बचे, क्रोध नहीं करे, एटीट्यूड नहीं दिखाए। वैसे सारी उठापटक के बावजूद जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा, बस आपको जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी है। जीवन साथी आपकी सारी पारिवारिक समस्याओं का निवारण कर देगा। शिक्षा के दृष्टिकोण की बात करूं, कैरियर के दृष्टिकोण की बात, तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सितंबर के माह में कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से पहला सप्ताह थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। पहले सप्ताह में, चाहे एजुकेशन में है, चाहे आप नौकरी में या उच्च शिक्षा में अध्ययन रहते हैं, आपको सावधानी बरतनी होगी। तथाकथित मित्रों से सावधान रहना है, शिक्षकों के साथ वाद विवाद में, इस बात में ध्यान देगा। आप नौकरी में तो बहुत से टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान देना है। खान पान, रात्रि भ्रमण, इस सब में सावधानी बरतनी होगी। शिक्षा और कैरियर संबंधी मसले सोच विचार कर ले। हाँ, दूसरे सप्ताह से चाहे आप इंजीनियरिंग में हैं, चाहे मेडिकल में है, मैनेजमेंट में, बीबीए हो, एमबीए हो, आईआईटी हो, बीटेक, हर क्षेत्र में आपको लाभ और सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी इस महीने पढ़ाई पर, मेहनत और परिश्रम पर विशेष ध्यान देना होगा।
पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर गौर करना बहुत जरूरी होगा। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना होगा। यदि आपने शिक्षा के ध्यान दिया तो फिर आपके कोर्सेज आराम से पूरे हो सकते हैं। विभागीय परीक्षा हो, कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, शानदार प्रदर्शन का मौका मिलेगा। मेहनत करेंगे तो लाभ भी मिलेगा। 4 से 15 से युवाओं के लिए गोल्डन पीरियड है। बहुत सी प्रतिकूल और पारिवारिक परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा। ससुराल पक्ष सहयोगी साबित होगा। ननियाल और ददियाल पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करूं, मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा संकेत नहीं रहा है। पंचम भाव में केतु का रहना स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत है। पुरानी बीमारी पुनः परेशान कर सकती। स्वास्थ्य के दृष्टि चिकित्सा में लापरवाही करना नुकसानदायक रहेगा। तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लें और डॉक्टरों से संपर्क करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ये था मिथुन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। अब क्या उपाय करें सितंबर के महीने में इस महीने परेशानियों से बचा जा सके? तो सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करें। हर बुधवार को 21 हरी इलायची छोटी वाली गणेश गायत्री का जाप करते हुए गणपति के चरणों में अर्पित कर लें। पूजा के बाद ये जो इलायची है आप किसी को बांट दीजिए। हर बुधवार को मोदक का भोग लगाए और कन्याओं में बांट दें। यदि कैरियर में, कामकाज में, कारोबार में उठापटक है तो बुधवार के दिन हरा पालक, हरी सब्जियां किसी गरीब, निर्धन या व्यक्ति को या विधवा को दान में देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रही है। ये 15 दिन आप अपने घर की दक्षिण दिशा में अपने पितरों का फोटो जरूर लगाएं। हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत दिखाएं। पुष्प माला अर्पित करें, उनके चरणों में प्रणाम करें, श्रद्धापूर्वक वहीं बैठकर नमन करें, उनसे आशीर्वाद लें। श्राद्ध पक्ष में हर रोज नियम बनाने, ये लगातार 15 दिन अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन सदानुसार जरूर कराएं। आपके पूर्वजों की जो पुण्य तिथि है, जो मृत्यु तिथि है, किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करें, तर्पण करें। और जो आपके पूर्वजों को भोजन पसंद था वो भोजन गरीब, जरूरतमंद ब्राह्मण को जरूर कराए। सदाचारी ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दें। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने घर में पितृ पूजन जरूर करें। सुबह जल्दी उठ के जल में कच्चा दूध मिलाए, जौ मिलाकर पीपल के वृक्ष में चढ़ाए। श्राद्ध पक्ष में 7 कन्याओं को श्रद्धानुसार आपकी पितरों की मृत्यु तिथि के दिन चप्पल, जूतों का दान जरूर दे, वस्त्रों का दान जरूर दे। श्राद्ध पक्ष में दूध और चावल से बनी खीर और नमकीन चावल गरीबों में बांटना उत्तम लाभ रहेगा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक जरूर करें। जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु तिथि है उस दिन रुद्राभिषेक करें और गीता पाठ 15 दिन नियमित सुबह और शाम जरूर करें। और आप अपने घर में श्राद्ध पक्ष में हर रोज मिट्टी के दीपक में कपूर, दालचीनी, लौंग और जावित्री का धूप हर रोज सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घर में जरूर करें। आपकी सारी परेशानी से निवारण होगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये आकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपन अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा है। मेरे से कोई गलती होगी, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।